जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा स्टालिन के बेटे से, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, हिंदू धर्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। कितने लोग मिटाने आए, मिट के चले गए, लेकिन हिंदू संस्कृति को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हिंदू धर्म को गाली देना, कब तक गाली दोगे? मैं इतना कहना चाहती हूँ, इसी धर्म में पैदा होने वाला कंस हुआ, वो भी नहीं टिक पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और इस समय मैं मौजूद हूं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी के पास। कहते हैं जो बोलती हैं बेबाक बोलती हैं, तपाक बोलती हैं और सीधा सपाट जवाब देती हैं, ना कोई लाग ना लपेट। लगातार मोदी जी ने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सनातन धर्म का अपमान अब हमारे जो भी नेता हैं वो बर्दाश्त ना करें और सीधा जवाब दें। अगर कोई गलत बोलता है, और बात जहाँ तक जाती है कि शुरुआत हुई थी कहाँ से, कि उदयनिधि स्टालिन जो एमके स्टालिन के बेटे हैं और करुणानिधि के होते हैं, उन्होंने बयान दिया कि सनातन एक डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। उस बयान पे पूरे देश में आग भड़क गई, लेकिन इंडिया के जो कद्दावर नेता हैं अपने बयान पर चुप हैं। लगातार चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और बीजेपी ने इस मामले को छोड़ने का मन नहीं बनाया। मोदी जी के खास निर्देश हैं। आइए बात करते हैं। मैम, लगातार ये बात तो हो रही है, आप बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं, आप कोई ऐसे नहीं कि चिकनी चुपड़ी बात करें, सीधा बोल देती हैं। क्या कहेंगी विरोधियों को? देखिए, व्यक्तिगत मेरे पर कोई टिप्पणी करे मैं बर्दाश्त कर लूँगी, ठीक है। मेरी आलोचना करे मैं बर्दाश्त कर लूँ। सरकार काम नहीं कर रही, हम बर्दाश्त कर लेंगे। सरकार के 9 साल बेकार गए, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मेरे देश की संस्कृति को डेंगू मलेरिया के शब्दों से गालियाँ देना, और उसमें इंडिया जो नया नया गठबंधन बना है, नकली जनेऊधारी, चुनावी हिंदू, और कल मैं सुन रही थी कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ी है। राहुल जी, गीता उपनिषद पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती है। ये किसी गुरु महापुरुष के पास बैठ के समझा जाता है। छोटा बच्चा भी स्कूल में पढ़ लेगा बैठ करके। यदि गीता पढ़ी होती तो स्टालिन के बयान को समर्थन नहीं कर रहे होते, मौन नहीं होते। गीता में पहले ही श्लोक में कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सवा माम का पांडवा शैव किम करोत संजय। संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा, कुरुक्षेत्र के जो धर्म युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के क्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं? यदि ये पढ़ा होता तो कम से कम धर्म के विषय पर चिंतन करते राहुल गांधी, क्योंकि उनको धर्म की मालूम ही नहीं है। अब धर्म माता जी का माने कि पिताजी का माने कि दादी का माने या फिरोज गांधी का माने, उनका धर्म कौन सा ये माने। पहले उनका धर्म ही खुद नहीं पता कि मेरा धर्म क्या है। चुनाव के समय मंदिर में पहुंचेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, जनेऊ पहनेंगे और पूछेंगे कि मेरा गोत्र कौन सा है। अरे मेरे से पूछो, मैं कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुई हूँ, मुझे मालूम है। कोई विश्वगोत्र कुल गोत्र में उत्पन्न हुआ है, सबको मालूम है। अपने अपने ऋषियों की हम संतान हैं, और ऋषियों के संतान, ऋषियों ने हमें धर्म दिया है, हमें रास्ता दिया है। मैं एक बात कहा करती हूँ कि अन्याय करने वाला इतना बड़ा अपराधी नहीं होता है। अन्याय को जो चुपचाप सहन करता है वो सबसे बड़ा अपराधी है। इंडिया के जितने नेता इन बयानों को चुपचाप सहन कर रहे हैं, स्टालिन से भी ज़्यादा अपराधी हैं। हिंदू धर्म को गाली देना, कब तक गाली दोगे? मैं इतना कहना चाहती हूँ, इसी धर्म में पैदा होने वाला कंस हुआ, वो भी नहीं टिक पाया। इसी धर्म में कंस पैदा हुआ। यदि सनातन धर्म को मिटाने के लिए आया तो स्वयं भगवान कृष्ण ने विराट रूप धारण करके कंस को खत्म किया। ये हिंदू एक व्यक्ति से नहीं चल रहा। हिंदू हमारी एक परंपरा संस्कृति है। धर्मो रक्षति रक्षितः, हमारा शास्त्र कहता है, यतो धर्मो ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं जय होते हैं। दूसरा विषय में एक और बात कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के लीडरों से, और जिसमें उद्धव से जरूर पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना कि आज कम से कम बाला साहब ठाकरे होते, या तो सर पकड़ के बैठे रो रहे होते, या फिर
उनकी आत्मा कहीं होगी तो जरूर कोस रही होगी। जब ढांचा टूटा था हम भी वहीं थे। बाला साहब ठाकरे ने छाती ठोक करके कहा था कि मेरे शिव सैनिकों ने टोरा, हाँ मैं हिंदू धर्म के लिए हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के कारण अपने पिता के सिद्धांतों को भी ताक में रख दिया है। मैं चेतावनी देना चाहती हूँ, मैं राजनेता के नाते नहीं, मैं संत के नाते कहना चाहती हूँ, किसी में ताकत है धर्म के विषय पर शास्त्रार्थ कर ले आकर के हमारे संतों के लिए। गोधरा वाला बयान भी दिया, उस पर क्या कहेंगे? हमारे बीच में आकर के संवाद कर ले आकर के। गोधरा, इसका मतलब ये इंडिया कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा। फिर से गोधरा, भारतीय जनता पार्टी इनको रोकेगी, राम मंदिर का उद्घाटन होगा और ये बयान आ रहा है तो इसका मतलब विपक्षी इसकी योजना बना रहे। मैं आरोप लगा रही हूँ, मैं आरोप लगा रही हूँ, गंभीर बात कही है, मैं आरोप लगा रही हूँ। यदि इस तरह की घटना कहीं घटती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं, इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जाएगा, हमारे देश को बदनाम करने के लिए, हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए। जो तमिलनाडु है मंदिरों का राज्य बोला जाता था, पेरियार के बाद अलग तरह का वहाँ पर एक मूवमेंट चला, और अब जो स्टालिन है उनकी जो माँ है वो मंदिरों में दान करती हैं, लेकिन उनका बेटा इस तरह की बात करता है तो क्या दुर्भाग्य है। करुणा निधि का नाम कितना सुंदर, करुणा, जो करुणा की निधि हो, करुणा का खजाना हो, करुणा निधि कभी नहीं बोले स्टालिन कहाँ से, लेकिन आज उनके पोता कहाँ से ये इंडिया गठबंधन में आकर के अपने होड़ लगी है कि हिंदुओं को जितनी गाली दे सको, जो गाली देगा वो आगे निकल जाएगा। ये होड़ है सिर्फ 2024 को लेकर के, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से पार नहीं पा सकते। गरीब से लेकर के, किसान से लेकर के, व्यापार से लेकर के, सीमा से लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय जगत से लेकर के कहीं भी कोई मोदी जी को पीछे नहीं कर सकता। तो आज ये हिंदू धर्म को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आज कह रही हूँ, हिंदू धर्म कोई कपूर नहीं है, हिंदू धर्म कोई तालाब का पानी नहीं है। हिंदू धर्म सागर एक बार सूख सकता है, लेकिन हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता है। कितने लोग मिटाने आए, मिट के चले गए, लेकिन हिंदू संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर सकता। कांग्रेस का जो प्रतिक्रिया है, कांग्रेस मौन है एक तरह से, लेकिन जो आपके अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे बोल रहे हैं स्टालिन के समर्थन में। ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, चिदम्बरम साहब के बेटे भी, इनको जवाब देना चाहिए। क्या बम्बई की बैठक के बाद ये अपने भोंपुओं को छोड़ दिया है क्या बोलने के लिए कि हिंदू धर्म को बोलो, बदनाम करो? मैं देश के रहने वाले हिंदुओं का आह्वान करना चाहती हूँ, राजनीति में हो या ना हो, राजनीति आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन हिंदू धर्म मेरा सभी रहेगा। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो इतने कह सकती हूँ, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा स्टालिन के बेटे से, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। मैं इतने कहना चाहती हूँ, मैं 40-42 साल से इस सनातन धर्म में हूँ, गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, और मैंने पढ़ी नहीं है, गुरुओं से अध्ययन किया है। राहुल गांधी जी, गीता और उपनिषद की बदनामी मत करो। बाइबिल पढ़ी होगी तुमने, बाइबिल का मैं सम्मान करती हूँ। गुरु ग्रंथ साहब हमारे आराध्य हैं, हम सब का सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं। कितने उपनिषद है मालूम है उसको? अभी पूछ दिया जा कि कितने उपनिषद हैं? नहीं पता होगा। 11 मेन उपनिषद हैं और 118 उपनिषद हैं। वेद कितने बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। 4 वेद हैं, 6 पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, बता पाएंगे? अच्छा, एक बात और, जैसा कि पूरे देश में संदेश जा रहा है कि अब भारत जिस तरह से भारत शब्द को पीछे रखकर इंडिया शब्द को आगे रखा जा रहा था, अब तक सरकारें चेती हैं, और क्या आज़ादी के अमृत काल में अब भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में है? हम तो भारत माता की जय हमेशा बोलते रहे भाई। आज़ादी के समय जो हमारे नहीं, वो सरकारी, क्योंकि गुलामी मानसिकता वाली सरकार रही है अभी तक। मैं तो इतना आरोप लगा रही हूँ, मैं आरोप लगा रही हूँ। उनको उत्तर प्रदेश में एक नेता है, मैं किसी मुसलमान की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कब्रिस्तान की बाउंड्री बार बना सकते हैं, लेकिन मंदिर के नाम से इतराज है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हमने जहाँ
मुस्लिम का सम्मान दिया, ईसाई का सम्मान दिया, जो भी भारतवासी सबका है साथ, सबका विकास। सबका सम्मान, सबका साथ, सबके लिए आवास, सबके लिए शौचालय, सबके लिए गैस, सबको दे रहे हैं। हमने कभी पक्षपात नहीं किया। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, संत होने के नाते, मंत्री होने के नाते नहीं, कि मेरा सनातन धर्म कभी ना खत्म हुआ, ना खत्म होने वाला है। जो मिटने आएगा वो स्वयं मिटेगा। और 24 में आप आज नोट कर लीजिएगा, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आएंगे। सीधा सीधा साफ साफ बिगर लाग लपेट के 24 में मोदी जी आ रहे हैं। और सनातन का जो अपमान करेगा, जो धर्म का अपमान करेगा, उसकी हार निश्चित है। क्योंकि ये कहा गया है कि जहाँ धर्म है वहीं जीत है, वहीं विजय है।